नमस्ते दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आज 13 जनवरी 2026 है, मंगलवार, और हम फिर से आपके सामने हैं सोने और चांदी के बाजार के ताज़ा अपडेट के साथ। दोस्तों, आज हम विस्तार से चर्चा करेंगे वर्तमान सोने और चांदी के भावों की। कल से आज तक कितना बदलाव आया है, आगे कीमतों की दिशा क्या हो सकती है, तथा यदि आप गोल्ड या सिल्वर ईटीएफ में निवेश करने की सोच रहे हैं तो कुछ महत्वपूर्ण तथा व्यावहारिक सुझाव भी प्राप्त करेंगे। सबसे पहले आज के सोने के भावों से शुरुआत करते हैं। भारतीय बाजार में आज 24 कैरेट सोने का भाव 1,42,150 रुपये प्रति 10 ग्राम है। ये कल की तुलना में 1,690 रुपये अधिक है, जहां कल ये 1,40,460 रुपये प्रति 10 ग्राम था। अब 22 कैरेट सोने की बात करें, जो आभूषणों के लिए सर्वाधिक प्रयोग होता है, वह आज 1,30,300 रुपये प्रति 10 ग्राम चल रहा है, अर्थात कल के 1,28,750 रुपये से 1,550 रुपये की बढ़ोतरी हुई है। इसी प्रकार 18 कैरेट सोने का भाव 1,06,610 रुपये प्रति 10 ग्राम है, जो कल के 1,05,340 रुपये से 1,270 रुपये ऊपर है। यह बढ़ोतरी वैश्विक स्तर पर डॉलर की कमजोरी, अंतर्राष्ट्रीय मांग में वृद्धि तथा मुद्रा के उतार चढ़ाव से प्रेरित है। जब भी विश्व में अनिश्चितता का माहौल होता है, जैसे भू राजनीतिक तनाव, लोग सुरक्षित निवेश के रूप में सोने की ओर मुड़ते हैं, क्योंकि यह स्थिर रहता है तथा मुद्रास्फीति से सुरक्षा प्रदान करता है। यह वृद्धि केवल एक दिन की नहीं है, बल्कि पिछले कुछ सप्ताहों से चल रहे सकारात्मक रुझान का हिस्सा है। अब चांदी की ओर चलते हैं। आज चांदी का भाव 2,70,000 रुपये प्रति किलोग्राम है। ये कल के 2,60,000 रुपये से 10,000 रुपये अधिक है, अर्थात एक मजबूत उछाल देखने को मिला है। चांदी में यह तेज गति इसलिए आती है क्योंकि इसका प्रयोग केवल निवेश के लिए नहीं, बल्कि उद्योगों में भी बहुत अधिक होता है, जैसे इलेक्ट्रॉनिक्स, सौर पैनल, बैटरी तथा चिकित्सा उपकरण आदि। जब हरित ऊर्जा परियोजनाएं बढ़ती हैं या आपूर्ति में कमी आती है, तो चांदी के भावों में अधिक उतार चढ़ाव दिखाई देता है। वर्तमान में खनन संबंधी कुछ मुद्दों से आपूर्ति पक्ष पर दबाव है तथा मांग पक्ष से सौर तथा विद्युतीय वाहन क्षेत्र मजबूती प्रदान कर रहे हैं। अल्पकालिक दृष्टि से यह अस्थिरता निवेशकों के लिए अवसर भी है, परंतु जोखिम भी अधिक है, क्योंकि यदि मांग में कमी आई तो भाव तेजी से गिर सकते हैं। कल से आज तक बाजार में क्या बदलाव आया, यह समझना आवश्यक है। कल 12 जनवरी को सोने तथा चांदी दोनों में सकारात्मक गति थी, लेकिन आज ये और तेज हो गई है। सोने में ये ऊपर का रुझान निवेशकों की सकारात्मक मानसिकता को दर्शाता है, अर्थात वे अपेक्षा कर रहे हैं कि भाव और बढ़ेंगे। चांदी में तो और अधिक तेज उछाल है, जो औद्योगिक सुधार के संकेत दे रहा है। यह सामान्य सुधार नहीं लगता, बल्कि पिछले कुछ समय से चल रहे ऊपर के रुझान की निरंतरता है। निवेशक अब सोने को भू राजनीतिक तनावों के खिलाफ सुरक्षा के रूप में देख रहे हैं, जैसे मध्य पूर्व में जारी मुद्दे जो वैश्विक अर्थव्यवस्था को प्रभावित कर सकते हैं। साथ ही केंद्रीय बैंकों द्वारा ब्याज दरों में संभावित कटौती की उम्मीद ने बाजार को समर्थन दिया है। यह सब मिलकर मानसिकता को मजबूत बना रहे हैं। हालांकि ये रुझान में बदलाव नहीं, बल्कि मौजूदा वृद्धि की तेजी है। आने वाले दिनों में क्या संभावना है, इसका दृष्टिकोण देखते हैं। अल्पकालिक में, अर्थात 1 से 7 दिनों के भीतर सोने के भाव स्थिर रह सकते हैं या थोड़े ऊपर जा सकते हैं, यदि वैश्विक तनाव जारी रहे। यदि ये कारक मजबूत रहा तो सोना 1,45,000 रुपये प्रति 10 ग्राम तक पहुंच सकता है, लेकिन यदि दबाव बना रहा, जैसे अमेरिकी डॉलर मजबूत हो गया, तो 1,40,000 रुपये के आसपास थोड़ा वापसी संभव है। चांदी के लिए अल्पकालिक में अस्थिरता अधिक रहेगी। भाव 2,75,000 रुपये तक जा सकते हैं यदि औद्योगिक मांग बढ़े, लेकिन यदि आपूर्ति में सुधार हुआ तो 2,65,000 रुपये तक नीचे आ सकती है। मध्यम अवधि में, अर्थात 1 से 3 महीनों में, सोने का दृष्टिकोण सकारात्मक है, क्योंकि मुद्रास्फीति अभी नियंत्रण में नहीं आई है तथा ब्याज दर कटौती की संभावना है। यदि यह जारी रहा तो भाव 1,50,000 रुपये के ऊपर जा सकते हैं। चांदी के लिए मध्यम अवधि में सोने से बेहतर प्रदर्शन की संभावना है, क्योंकि सिल्वर गोल्ड अनुपात घट रहा है, अर्थात चांदी सोने से अधिक तेजी से बढ़ सकती है यदि हरित प्रौद्योगिकी में उछाल आया। हालांकि यदि आर्थिक मंदी आई तो दबाव बन सकता है तथा भाव 2,50,000 रुपये से नीचे गिर सकते हैं। अब सोना बनाम चांदी किसमें बेहतर अवसर दिख रहा है? जोखिम की तुलना करें तो सोने का जोखिम कम है,
क्योंकि ये शुद्ध निवेश संपत्ति है तथा अस्थिरता चांदी से कम होती है। संभावित लाभ में चांदी आगे निकल सकती है क्योंकि इसकी औद्योगिक उपयोगिता है जो विकास काल में तेज वृद्धि देती है। सोने के लाभ स्थिर होते हैं, वार्षिक 5 से 10%, लेकिन चांदी 15 से 20% तक दे सकती है यदि सकारात्मक चरण चले। इस प्रकार के निवेशक के लिए कौन सा बेहतर? यदि आप रूढ़िवादी हैं, दीर्घकालिक धन संरक्षण चाहते हैं तो सोना उत्तम है। जोखिम लेने वाले निवेशक जो अल्पकालिक लाभ चाहते हैं उनके लिए चांदी उपयुक्त है, विशेषकर यदि आप औद्योगिक रुझानों पर नजर रखते हैं। चलिए अब गोल्ड तथा सिल्वर ETF में निवेश के सुझावों पर बात करते हैं। ETF क्या होता है? यह एक ऐसा फंड है जो सोने या चांदी के भावों को ट्रैक करता है बिना भौतिक धातु खरीदे। अर्थात आप शेयर बाजार की तरह ETF इकाइयां खरीद ले, भाव बढ़े तो लाभ होता है। ये उन निवेशकों के लिए उपयुक्त है जो भौतिक भंडारण की परेशानी नहीं चाहते तथा तरलता की आवश्यकता है। प्रवेश के समय के लिए बाजार में गिरावट के दौरान प्रवेश करें, जैसे जब भाव सुधार कर रहे हों। चरणबद्ध निवेश SIP बनाम एकमुश्त निवेश। यदि आप नए हैं या नियमित आय से निवेश कर रहे हैं तो SIP बेहतर है क्योंकि यह अस्थिरता में औसत लागत प्रदान करता है। एकमुश्त तब करें जब आपके पास बड़ा राशि हो तथा बाजार निचले स्तर पर हो। जोखिम की चेतावनी, ये गारंटीड लाभ नहीं देते, बाजार गिर सकता है, इसलिए केवल उतनी राशि निवेश करें जितनी आप खोने के लिए तैयार हो। विविधीकरण करें, पूरा पोर्टफोलियो ETF में न डालें। अब कुछ सामान्य गलतियां जो लोग करते हैं जिन्हें टालना आवश्यक है। पहली, भावनाओं में आकर खरीदारी। जब भाव तेज बढ़ रहे हों तो उत्साह में खरीद लेना, लेकिन बाद में सुधार आया तो नुकसान। दूसरी, केवल अल्पकालिक लाभ पर ध्यान। सोना चांदी दीर्घकालिक संपत्तियां हैं, रोजाना व्यापार न करें। तीसरी, भौतिक तथा डिजिटल निवेश में भ्रम। भौतिक में भंडारण लागत है, डिजिटल में तरलता। दोनों को अलग अलग योजना बनाकर रखें, अन्यथा भ्रम होता है। तो दोस्तों, यही थी आज की बाजार अपडेट। आशा है ये जानकारी आपके लिए उपयोगी सिद्ध होगी। यदि आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें तथा चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि भविष्य के अपडेट छूट न जाएं। अगली वीडियो में नए बाजार अंतर्दृष्टि के साथ मिलते हैं। धन्यवाद तथा अपना